उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में हम लगातार बख्शी के तालाब की जो जनता है उसके मन का हाल जान रहे हैं कि आखिर इस बार वो चुनाव में किसको अपना नेता एक बार फिर से अपना विधायक बनाने जा रही है। वर्तमान की जो स्थिति है बख्शी का तालाब विधानसभा की, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों का जो गाँव वाला है उनका कहना है कि ना उनके गाँव में विकास पहुँचा और ना ही विधायक जी पहुँचे। तो ऐसे में आज हम बख्शी का तालाब के दोहरा गाँव पहुँचे हैं। ये वो गाँव है जिसको विधायक जी ने गोद लिया है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी दुर्जनपुर गांव की, जहां पे रक्षा मंत्री जो है देश के राजनाथ सिंह, जो है लखनऊ से सांसद भी, उन्होंने गांव लिया था। लोगों ने बताया कि उस गांव में कोई खास विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में विधायक जी ने अपने गोद लिए गांव में कितना विकास किया है, कितना काम करवाया है, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। दादा, विधायक जी का गोद लिया हुआ गाँव है ये? हाँ है। तो दादा ये बताइए कितना विकास हुआ आपके गाँव में जब से विधायक जी ने गोद लिया है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भाई बहन लेकिन कुछ नहीं हुआ दादा, कुछ नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं दादा? विकास या कुछ भाई बहन लेकिन दावा तो बहुत बड़ा बड़ा है विधायक जी का है। अरे दावा यहाँ गोद लेना दोहरा के यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आते हैं कभी विधायक जी? अरे जब को समस्या इसे इलेक्शन आ रहा तो आ रहे नहीं है, कहाँ उतरा है? क्यों भैया बता रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ? कहाँ विकास हुआ? देख रहे हो जैसा विकास है, तो एक विकास समस्या क्या क्या? समस्या क्या? समस्या सब कुछ है। जैसे 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 देख लो, सड़कें खराब भी पड़ी है, पानी नहीं निकल रहा, पानी भर जात, स्कूल जज्जर पड़ा, जल भराव की समस्या काफी ज्यादा है जी, और सड़कें इधर जज्जर पड़ी। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? स्वास्थ्य के लिए सरकार चलाई है, कोई व्यवस्था नहीं, समझ कोई आता नहीं, न डॉक्टर न कोई एनएम, कोई नहीं व्यवस्था। अच्छा, ये जनसंख्या के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन भैया गांव जो है दोहरा गांव इसलिए भी महत्वपूर्ण जाता है, विधायक जी ने खुद इसको गोद लिया हुआ है जी। तो कितना सहमत है आप उनके कार्य से? कार्य जब होगा तभी इंसान सहमत होगा ना, बिना कार्य के कौन सहमत हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने 4.5 साल का जो अपना रिकॉर्ड था, एक बड़ी मोटी किताब लॉन्च की थी, उसमें तो उन्होंने लिखा था कि खूब विकास किया उन्होंने। तो किताब में विकास किया होगा ना, सड़कें बनवाई हैं। तो आप देख लीजिए ना अपने आंखों से कितना विकास हुआ। आप वहाँ तक जाइए, जहाँ सड़क कहाँ बनी है? निकल पा रहा है। ठीक, क्या बता रहे थे? कितना विकास हुआ है। ये चले जाओ गाँव बाहर तक, नालियों का पानी। अच्छा, शौचालय का क्या हाल है पूरे गाँव में? शौचालय बने? शौचालय बने तो हैं, देखिए। शौचालय बने, देखो तो आइए शौचालय दिखाएं। क्या बता रहे हैं दादा? तो कुल मिला के ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि भले ही गांव को विधायक जी ने गोद लिया हो, लेकिन वो खुद आगे चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि गांव की स्थिति क्या है। इनका कहना है कि खस्ता हाल सड़कें हैं, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। शौचालय का हाल मैं दिखाता हूँ आपको। शौचालय, अच्छा ये दादा ये बताइए पूरे गांव में यही हाल है क्या? पूरे गांव में कहीं भी आप चले, चाहे गड्ढा नहीं पड़े, ऊपर से गोल वाला ढक्कन रख दिन का काम खत्म। और दादा आगे क्या दिखा रहे हैं? आगे भी प्रयास करूंगा आपको दिखाने की। तमाम गांव के लोग हैं, जहां तक नजर जाएगी आपकी दिखाएंगे शौचालय। एक और शौचालय गांव वाले दिखा रहे हैं। भैया इसका तो हाल खस्ता हाल नजर आ रहा है दादा, तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं आप लोग? इस्तेमाल कैसे करते हैं भैया? बाहर जाते हैं लोग, बाहर जाते हैं लोग, खुले में जाने के लिए मजबूर हैं। खुले में जा रहे हैं। अच्छा, काम क्या करते हैं? वह बरसात काम में क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं। तो ये बताइए, सरकार तो कहती है किसानों के लिए बड़ा काम कर रही है, कितना आप सहमत हैं? जो देखे न हो उनके लिए करते हैं, जो नहीं देखे न कहाँ जाने कितना करते हैं। अत्ते पानी में होके बरखा भर गए हैं, बाहर लेटिन तो उनके खतन का कह रहे हैं। अगर गोद लेने गए अच्छा, कुछ दिन पहले अभी बिन मौसम बरसात हुई थी, फसल को काफी नुकसान हुआ था। फसल सब बहुत बेकार है, आधे ज्यादा धान जाम गवा के नहीं, उधर पानी में काट रहे हैं आदमी बेहू, वो सब लौट गए। तो कौन देखा ही नहीं आवत, जिका जनता का यहाँ दर्द हो तो अपना जनता के देखा ही जाए, कोई देखा आवा है आज तक कहाँ यहाँ पे? यहाँ तो क्या लगता है जिम्मेदारी होनी चाहिए थी विधायक जी की? एक तो गोद लिए, ऊपर से आपके नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको आना चाहिए था, यहाँ पे सुनना चाहिए था। अब जितनी उनकी सोच है वैसा काम करेंगे, किसी के कहने से तो करेंगे नहीं। कई बार शिकायतें दी गई, अगर कहा जाए तो कहते हैं हमको कोई बताता नहीं, गाँव में हो जाता है कुछ तब बताया जाता नहीं, हमको बताया नहीं गया। अरे जब गाँव में महीने में आग दी दाएँ आवे तो शिकायत करे आदमी, और जब अबे नहीं करो शिकायत का कोई गांव में, यहाँ जानवरों से करे लगी है आदमी जब नजर। भैया क्या नाम है आपके विधायक जी का? अविनाश त्रिवेदी। आते हैं? कभी नहीं आते हैं। कभी हालचाल लेने सुध लेने आप लोग की गांव वालों के आते हैं कि नहीं? कभी नहीं। मुख्य रूप से समस्या क्या क्या है गांव में? गांव में जो एक सड़क बनी है वो पूरी जर्जर है, नाली नहीं, और उधर पीछे तो तालाब है, वहाँ खड़ंजा डूब जाता है, लोग पानी में निकलते हैं। पक्के मकान मिले हैं सबको कि नहीं? कहाँ मिले, आप देख लीजिए पक्के, अभी तो जाके देख लीजिए वहाँ कोई जमीन बेच के कैसे बनवा रहा है। कितना बदलाव पहले से हुआ है गांव में? बदलाव क्या हुआ? कुछ नहीं, जो आया तो मान चलो यही मोदी जी ने जो सिलेंडर दिए हैं तो वही पाए हैं, बाकी कभी विधायक आए नहीं। कहीं रोडन पे पानी बरसात में भर जाता, कहीं लाइटिंग में जाने का। आखिरी बार कब आए थे विधायक जी यहाँ पे? आखिरी बार आए थे जब इलेक्शन जीते, वही वोट मांगने तब तो काफी लंबा समय हो गया, 4.5 साल से ऊपर का जी। उसके बाद से आए लेकिन
गांव के अंदर तक नहीं आए हैं? गांव के अंदर आए, एक जन बैठक करके चले गए, पूरे गांव में कभी दौरे नहीं लगाए। क्या लगता है बैठक करने से आप लोग की समस्या दूर हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, जब तक दौड़ के देखेंगे नहीं कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ खराब है, कहाँ पे शौचालय बंद है, शौचालय चल नहीं है, या रोड पे पानी है, क्या है, वही इतना है, सारी गंदगी वही इतना रहती है। बारिश हो जाए पूरी रोड भर जाती है, कभी गंदगी से निकलने में दिक्कत होती है, गांव गरेर गरेर जाते हैं, कोलियन जाते हैं। क्यों दादा, क्या काम करते हैं? क्या काम किसानी करते हैं। तो दादा किसानी करते हैं, दिक्कत क्या क्या आती है आपको किसानी करने में? अब दिक्कत है हमारे का कुछ सरकार की ओर से नहीं सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा नहीं, है? सरकार का लाभ दे, सरकार यहाँ लाभ नहीं दे रही। बिजली समय से आती है? नहीं, चले जाते हैं आवते हैं। मकान कैसा आपका, पक्का मकान है कच्चा मकान? कच्चो है पक्को है। दोनों है मिक्स? हाँ शौचालय घर में है। इस्तेमाल करते हैं? हाँ खरीदते हैं, मिले वाले आए। मिलने वाला है। गांव के लोग हैं, मिली जुली राय दे रहे हैं, तमाम लोगों नजर आ रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? कैलाश। कैलाश जी, क्या काम करते हैं? यही खेती किसानी करते हैं और क्या करते खेती किसानी करते हैं। बताइए आपके विधायक जी का नाम क्या है? हैं। अविनाश त्रिवेदी नाम है। एक लंबा समय हो गया उन्होंने गांव को गोद लिया था, क्या विकास हुआ? 4.5 साल का समय हो गया, गांव में कितना काम करवाया उन्होंने? विकास का हुआ देख लो, रोड गेहूँ सब देख लो, जाम गए धान वान सब। और देखा है ना या वो तो का तेरे शिकायत करा जाए। अब कलन यूँ है, लल्लन भैया के यहाँ विधायक बनाई हम सबको बस। अच्छा, लल्लन भैया जो कांग्रेस के नेता हैं? हाँ हाँ, बस वह विधायक बनाई, बाकी कोई नजर नहीं आ रहे। तो वो काम कर रहे हैं आप लोग की नज़र में? हाँ, वही तो आवत तो है, देखा तो आवत हम का सबका ज्यादा आवत है, मिलती है हम का सबका। मतलब विधायक जी को आपकी समस्या सुननी चाहिए जो सत्ता में है, लेकिन वो नहीं सुनते, बल्कि विपक्ष के दूसरे नेता हैं वो दूसरा आवत है भैया, लल्लन भैया आवत है, उनका हम सबको जानी थी। तो दादा इस बार 2022 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है कितना किसको वोट देंगे आप लोग? विकास, विधायक जी के विकास से तो बिल्कुल भी आप लोग सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या सोचा है? हम तो लल्लन भैया को लल्लन भैया को वोट देंगे। काफी हैरानी वाली बात है कि गांव है, विधायक जी ने इसको गोद लिया है, लेकिन दूसरे एक नेता को आप लोग पसंद है? देखने नहीं आते। वो देखने नहीं आते? नहीं, लोगों लटीने फटी पड़ी हैं, उनको तो देखने नहीं आते हैं कि बने कि न बने। हम लोग कहाँ जाएं बताओ, सोचने से। कुल मिला के इस बार आप लोग विकास, जो नेता आपके लिए, जो नेता आपकी सुन रहा है उसको वोट होता देना ही है, उसमें आप भी चाहते हैं कि विकास हो और सारे सिस्टम सही हो, तो मतलब वोट और सपोर्ट उन्हीं का होना चाहिए जो कि मतलब अपने समय से काम आ सके और स्थितियों को देखते हुए अपना समय से काम हो। अभी ललन भैया आए थे, एक मिट्टी हो गई थी हमारे यहाँ ये सामने वाले मकान में, तो हमारे ललन भैया आए, उनको बुलाया गया, वो आए और उनको जो है आर्थिक व्यवस्था जो भी हुआ वो अपना प्रदान किए। हम लोग उनसे काफ़ी अच्छा, कुछ इसी तरह से क्या आप लोग ने कभी विधायक जी को गांव में बुलाने की कोशिश की है? अब विधायक क्या, अब जब मान लीजिए बुलाना तो बुलाना है, जब उनकी आवाज़ ही नहीं समझ में आती है तो क्या है, मान लो जब वो मान लीजिए फ़ोन लगाया जाए या बात की जाए, जब वो फ़ोन ना उठता है न बैठता है तो क्या है उसको? क्या बता रहे दादा? एक बार विधायक आए थे मेले, तो कहे ना हम इसकी स्लेब डरवा दें आप। अच्छा, आज तक का स्लेब नहीं डरवाई, बताओ। बस खाली कह के चले गए? बस कह के चले गए, आवाज़ जो भाई स्लेब पे पड़ रही आते जनता के बीच में यहाँ कहीं, तो बताओ शर्मा। अच्छा दादा, घर में आपके खाना किस पे बनता है? सिलेंडर बनता है, चूल्हे बनता है? नहीं, सिलेंडर। सिलेंडर बनता है। सिलेंडर काफी महंगा हो गया, 1000 रुपए के पास। हाँ, 950। तो महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। बताओ कहाँ लाई पे, हो रही है? कहाँ लाई पे भी गरीब मनाई है, खा के ले कि गैस भरे का कौन काम करे। और लड़का जब डॉक्टर पूछ लो, लड़का 3 लड़का है, लमसम 16-17 दिन वैक्सीन लगी कि नहीं आपको? जा रहे हैं, लगवाओ एक बार। कैंप लग रहा है आपके गांव में कि नहीं वैक्सीन? हाँ, लग रही। कैंप लगा है? हाँ। क्यों भैया, चलते किससे हैं? साइकिल चलते हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं? साइकिल चली थी, मोटरसाइकिल से नहीं चलते, काहे? अब तेल महंगा है तो कहाँ चली भैया। जब 105 रुपये लीटर हो गया है तो कहाँ गाड़ी से चलेंगे, साइकिल से चलेंगे। कड़वा तेल है तो यूँ खा मिली कहूँ। क्या बता रहे हैं दादा? 230 क्या रहे कड़वा तेल, और बताओ को खा पाई। अच्छा दादा, ये बताओ, एक बार फिर चुनाव नजदीक आ रहा है, ज्यादा नहीं 5-6 महीना बचा है, विधायक जी से तो बिल्कुल भी आप लोग खुश नहीं है, तो क्या सोचा इस बार कौन से नेता को चुनेंगे? नेता ऐसा चुनेंगे जो हमारा तराई क्षेत्र देखी, वो नेता ही जो आप लोग के बीच में आएगा, आपकी सुनेगा, आप उसको वोट देंगे। और बाकी वाट नहीं पाई कोई यहाँ। तो विधायक जी की कार्यशैली से कितना प्रसन्न है? क्या उम्मीद है इस बार वोट देंगे उनको कि नहीं? नहीं सर, हम तो नहीं दे वाट। वोट नहीं देंगे? नहीं। क्यों भैया, क्या कहेंगे? आप भैया उनका नहीं दे वाट, हम लल्लन भैया उनका दे बस।
आप बताइए भैया क्या कहेंगे? भाई हम कुछ कह नहीं सकते हैं। गोद के अभी मतलब सोचेंगे, विचार करेंगे। जी जैसे गांव एक बार गोद ले लियो तो गोद के मतलब का होते हैं? गोद का मतलब ये होता है कि गोद के लेकर तो पूरा मकान पक्के बन जाए, यही है काम गोद वाला। क्यों भैया, क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देंगे चुनाव में? हम लोग तो ललन भैया को देंगे। वो आते हैं, कम से कम बुलाया जाए तो आ तो जाते हैं टाइम अच्छा, से। एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है कि विधायक जी का गोद लिया हुआ गांव है ये, क्या नाम बताया आपने गांव का, फिर से बताइए? दुघरा। दुगरा गांव, विधायक जी ने गोद लिया था इसको। आप लोग ने बताया जब वोट लेना था तो खूब इस गांव में नजर आते थे, उसके बाद से कभी झांकने भी नहीं आए। कुछ वादे किए जो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। तो ललन भैया तो कांग्रेस के नेता हैं, तो आखिर क्या ऐसा वो करते हैं, कौन सा आपका काम वो ऐसा सुन लेते? कुछ मुसीबत या कोई दुख तकलीफ हो फोन करो, तुरंत आते हैं। दुख समस्या में वो आपके साथ आके खड़े होते हैं। ये अपेक्षा आपको विधायक जी से थी, लेकिन ललन भैया पूरी कर रहे हैं। हाँ, ललन भैया पूरी कर रहे हैं। मौके पे नहीं है, वो भी पूरी कर रहे हैं। क्या भैया, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं मौके पे नहीं है वो, तभी पूरी कर रहे हैं। मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वो लगातार आप लोग की जितनी हो सके उतनी मदद करते हैं। हाँ, कोई समस्या हो वो तुरंत आएंगे, उनको खाली खबर पहुंच जाए। तो क्या सोचा है इस बार, वोट देंगे उनको? भाई अभी हम नहीं सोचा है, अभी भी सोच ही रहे हैं। अभी सोचेंगे। तो कुल मिला के दुगरा गाँव था ये बख्शी का तालाब विधानसभा का। बता दें वो गांव है जिसको यहाँ के जो विधायक है अविनाश त्रिवेदी, उन्होंने गोद लिया था। जो गांव वाले हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके गांव में ना तो विधायक जी पहुंचे और ना ही विकास पहुंचा है। इन्होंने साफ किया है कि जब इलेक्शन का समय था, यानी तकरीबन 4 से 4.5 साल पहले का जो वक्त था, उस समय विधायक जी जब वोट लेना होता था तो इस गांव में खूब आते थे, लेकिन उसके बाद से वो इस गांव में सिर्फ कई बार आए और उन्होंने कई वादे किए हैं जो कि वो पूरे नहीं कर पाए। ऐसे में इन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस के एक नेता हैं ललन कुमार, उनके अधिकार में नहीं आता, लेकिन फिर भी जितनी संभव मदद हो सकती है वो लगातार ग्रामीणों की करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता है वो इस बार भाजपा का साथ छोड़कर किसी और दल को देख रही है, ऐसे नेता को चुनने की तैयारी में है जो उनकी दुख समस्या में उनके साथ आके खड़ा हो और लगातार उनकी जो बात है ऊपर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता रहे। विजय से अनुराग के साथ मंग पांडे, एलपी न्यूज़, बख्शी का तालाब।